Hello students and welcome to presentation of UEE, that is 226226. Topic is traction system, presented by Utkarsha Sonikar, Department of Electrical Engineering. Next, the learning outcome of this topic. After watching this video, student will be able to learn traction system, requirement of an ideal traction system, different types of electric system used in difference between electric and diesel engine, and the course outcome, different types of electric traction system. Now, what is traction system? The traction system is a component of the train. It is a system installed on the roof or under it the train. ये जो है रूफ या ओवरहेड में जो भी ट्रैक्शन सिस्टम, जो भी कंपोनेंट्स हम अटैच करते हैं उसे क्या कहते हैं? ट्रैक्शन सिस्टम. ट्रेन में जो भी ओवरहेड या रूफ पे जितने भी कंपोनेंट्स अटैच्ड हैं उसे हम अगर सप्लाई में यूज़ कर रहे हैं उस सिस्टम को क्या बोलते हैं? ट्रैक्शन सिस्टम. This traction system converts the electrical energy collected from the catenaries via the pantograph into mechanical energy, thus enabling the wheels to turn and therefore the train to accelerate and brake. क्या करता है ट्रैक्शन सिस्टम? क्या करता है? कन्वर्ट्स करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी. जितना भी हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यहाँ ओवरहेड लाइन होती है, उस ओवरहेड लाइन से हम पैंटोग्राफ से वो एनर्जी लेते हैं जो कन्वर्ट करते हैं मैकेनिकल एनर्जी में, दस अनेबलिंग द व्हील्स टू टर्न. उससे क्या होगा? ट्रेन रन करना शुरू होगा और ट्रेन क्या करेगा? एक्सीलरेट एंड ब्रेक. तो ये पैंटोग्राफ यहाँ दिया है. ये पैंटोग्राफ से क्या होगा? जो भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी ओवरहेड लाइन आपको दिखती है ट्रेन के ऊपर में, वो कैरी करेगा, उसको कन्वर्ट करेगा मैकेनिकल एनर्जी में. देन रिक्वायरमेंट्स ऑफ एन आइडियल ट्रैक्शन सिस्टम है हाई. फर्स्ट उसका रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए? हाई एडिशन कोफिशिएंट, so that high tractive efforts at the start is possible to have rapid acceleration. अगर स्टार्टिंग में ज़्यादा हाई स्पीड लिए तो रैपिड ट्रेन स्टार्ट करना चालू करेगी. द लोकोमोटिव और ट्रेन यूनिट शुड बी सेल्फ कंटेन्ड सो दैट इट कैन रन ऑन एनी रूट. उसकी लोकोमोटिव या ट्रेन शुड बी सेफ होनी चाहिए कि वो कोई भी रूट पे चल रही हो. मिनिमम वियर ऑन द ट्रैक. इट शुड बी पॉसिबल टू ओवरलोड द इक्विपमेंट फॉर शॉर्ट पीरियड. ओवरलोड शॉर्ट पीरियड के लिए होना चाहिए. द इक्विपमेंट रिक्वायर्ड शुड बी मिनिमम ऑफ हाई इफिशिएंसी एंड लो इनिशियल एंड मेंटेनेंस कॉस्ट. इट शुड बी पॉल्यूशन फ्री. इतने भी अगर आपने पॉइंट्स याद किए तो भी चलेगा. स्पीड कंट्रोल शुड बी ईजी होना चाहिए. हम ट्रेन की स्पीड शुड बी कंट्रोल होनी चाहिए. ब्रेकिंग शुड बी सच दैट मिनिमम वेयर इज कॉस्ट ऑन द ब्रेक शूज, and if possible the energy should be regenerated and returned to the supply during braking period. अगर हम ब्रेक लगा रहे हैं तो इट शुड बी सेफ. ब्रेकिंग भी सेफ होनी चाहिए. और जो भी एनर्जी हो वहाँ ब्रेक के लिए हम ब्रेकिंग अप्लाई कर रहे हैं ट्रेन में, वह एनर्जी कैसे होनी चाहिए? रीजनरेट होनी चाहिए, जो हम सप्लाई को फिर से दे सकते हैं फॉर ब्रेकिंग. उसके बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक सिस्टम यूज्ड इन इंडिया. ट्रैक्शन के लिए जो भी सिस्टम हम यूज़ कर रहे हैं, द थ्री मेन टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम दैट एग्जिस्ट आर एज फॉलोज. फर्स्ट इज डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रिफिकेशन सिस्टम. सेकेंड इज अल्टरनेटिंग करंट इलेक्ट्रिफिकेशन सिस्टम. थर्ड इज कंपोजिट सिस्टम. बोथ कंपोजिट मतलब AC एंड DC बोथ. तो डायरेक्ट करंट भी होता है इंडिया में, अल्टरनेटिंग करंट में भी होता है और कंपोजिट सिस्टम में भी होता है. नीचे के पॉइंट आपको याद रखने हैं. इंडियन रेलवे ट्रैक्शन सिस्टम यूजेस 1.5 kV DC अराउंड बॉम्बे एंड 25 kV AC इज यूज्ड इन रेस्ट ऑफ द कंट्री. इतना ट्रैक्शन सिस्टम इतना यूज करता है सप्लाई. द सप्लाई ऑफ फॉर ट्रैक्शन सिस्टम इज टेकन फ्रॉम स्टेट यूनिटी विच इज देयर फेस सोर्स एट 130 to 220 kV. हम एक्चुअली रेलवे जो है चल रही है वो कितने 1.5 kV DC अराउंड बॉम्बे चल रही है और बाकी एंड 25 kV AC इज यूज्ड इन रेस्ट ऑफ द कंट्रीज. बाकी इधर ये चल रहा है. द सप्लाई ऑफ फॉर ट्रैक्शन सिस्टम इज टेकन फ्रॉम स्टेट यूनिटी विच इज 3 फेज सोर्स. जो सोर्स है केवी कितना है? 132 to 220 kV हम इसका यूज कर रहे हैं. देन दैट इज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड डीजल इंजन, क्योंकि हम दोनों डीजल एंड इलेक्ट्रिक इंजन का यूज़ करते हैं. तो इलेक्ट्रिक में क्या होता है? पावर्ड बाय इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिटेड थ्रू वायर्स और रेल फ्रॉम अ स्टेशनरी पावर प्लांट.
सेल्फ कंटेंट पावर जनरेशन विथ नो नीड फॉर ट्रांसमिशन वायर्स और एक्सेसिव थर्ड रेल सिस्टम। हमें क्या करते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी वो वायर्स के थ्रू पास करना है, और डीजल में क्या होता है, नो नीड फॉर ट्रांसमिशन वायर्स। यहाँ पे ट्रांसमिशन वायर्स का यूज होता है, यहाँ नहीं होता है डीजल इलेक्ट्रिक सिस्टम में। Pantographs on the roof of the locomotive collect power from overhead lines or special shoes gather current from a third rail। हम ओवर पैंटोग्राफ से क्या कर रहे हैं, ओवरहेड लाइन से क्या कर रहे हैं, पावर यूज कर रहे हैं क्या में, इलेक्ट्रिक सिस्टम में। कन्वर्जन इलेक्ट्रिक डीजल इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स यूज अ डीजल फ्लूइड 2 or 4 strokes engine। गैस टर्बाइन may use fuel oil to heat water and create steam to power a turbine। पहले क्या होता था, डीजल से हम कन्वर्ट करते थे, तो टर्बाइंस का वगैरह यूज करते क्या करते थे हम, जो है ट्रेन की इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते थे। कैपेसिटी फॉर इमेंस पावर आउटपुट typically limited by the amount of electricity available at the likelihood of the motors melting down। इसमें क्या था, पावर आउटपुट लिमिटेड बाय द साइज ऑफ द डीजल इंजन रिक्वायरिंग अ बैलेंस बिटवीन हाई आउटपुट एंड रिलायबिलिटी। कैपेबल ऑफ शॉर्ट टर्म बर्स्ट ऑफ हाई एक्सीलरेशन, परफेक्ट फॉर स्टॉप एंड गो commuter service without the need for wires or third rail। There is greater freedom of movement for a diesel electric locomotive and less risk of several weather interrupting services। अगर हमें वेदर का इंटरप्शन स्टॉप या गो के लिए हमें क्या होता है, इलेक्ट्रिक में वेदर का इंटरप्शन होता है, जो डीजल में नहीं होता, क्योंकि डीजल में हम क्या करते हैं, डायरेक्ट कन्वर्जन करके उसका पावर का यूज कर रहे हैं। सिंगल सोर्स पॉल्यूशन अलाउज for easier to implement reduction efforts without requiring an overhaul or rolling stock। Every locomotive generator's pollution requires expensive overhauls and even re-engine refills in order to meet more strict emission standards। अगर आपने इसमें देखा तो क्या होता है, रिडक्शन जो है इसमें क्या होता है, एफर्ट्स ईजियर होता है किसमें, इलेक्ट्रिक इंजन में, जबकि इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव है क्या करता है, जनरेट ज़्यादा पॉल्यूशन जनरेट करता है, जिसकी वजह से वो जो है डीजल इंजन से पॉल्यूशन, हम डीजल का यूज़ करके फ्यूल ज़्यादा जनरेट कर हीटअप कर रहे हैं। दैट्स वाई क्या होता है, डीजल इंजन में पॉल्यूशन ज़्यादा होता है और इलेक्ट्रिक में पॉल्यूशन उससे कम होता है, क्योंकि वहाँ कोई इस वेदर को हार्मलेस होता है इलेक्ट्रिक इंजन एज कम्पेयर टू डीजल इंजन। नाउ द समरी, फर्स्ट इज ट्रैक्शन सिस्टम हमने पढ़ा है, रिक्वायरमेंट्स ऑफ आइडियल ट्रैक्शन सिस्टम, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक सिस्टम यूज्ड इन इंडिया एंड डिफरेंट बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड डीजल इंजन, एंड दिस इज प्रोग्राम आउटकम। थैंक यू।